देखिए, हमारे पास ये आज यूपी से गौरव साहब आए हुए हैं। गौरव साहब एक ऐसे आदमी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कम मिलते हैं। ये ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं। ऐसे यूथ हमें चाहिए हमारी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, जो लोगों को अवेयर कर लें कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो हम बेधड़ाक अपना जो है फूड प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फूड प्रोडक्शन के साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी पे नहीं जा रहे हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ रहा है, कितना हमारी जो है पोल्यूशन हो रहा है, हमारे रिवर्स खराब हो रहे हैं, हमारे वाटर बॉडीज खराब हो रहे हैं। लोगों के सेहत पे जो लॉन्ग टर्म असरात हैं वो हम समझते नहीं। इतना ही लोगों पे ही नहीं, हमारे जो एक्वा कल्चर है, एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ के साथ फिर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स पे भी असर पड़ता है, क्योंकि दिस एन इंटरलिंक। हम समझते हैं कि शायद कहीं पर एक चीज अगर गलत हो गई, किसी को इफेक्ट हो गया हेल्थ, तो ये समझना चाहिए जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी इसमें सेटअप है इकोसिस्टम में, जो भी एनिमल है उसको इफेक्ट हो रहा है। तभी जाके अब जो है ना, ये इसका इफेक्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, आपको सामने इसी वक्त नहीं आता है। नाउ वी आर सीइंग मेनी डिजीजेज जो कि पहले नहीं थी, जैसे कैंसरस डिजीजेज, कार्सिनोमिक डिजीजेज आ रहे हैं, लोग अब बीमार हो रहे हैं, लोगों की हेल्थ डिटीरियरेट हो रही है। ये सब चीजें लिंक है हमारे फूड के साथ। जब तक कि हमारा फूड अच्छा नहीं होगा, हमारा फूड जो है नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होगा, और हम पूरा एनवायरनमेंट को साथ रख के इसको फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फूड, मेरा मानना है, फूड ऐसे प्रोड्यूस होना चाहिए कि उसका जो बाई प्रोडक्ट है, उस बाई प्रोडक्ट से भी दूसरा जो है एक्टिविटी जो सस्टेन होनी चाहिए। सो इट शुड बी ए सर्कुलर टाइप। ये नहीं होना चाहिए कि एक लूप, ये ओपन लूप, इट हैज टू बी ए क्लोज लूप। ये कहीं से ये रिसोर्स स्टार्ट होता है और कहीं पे क्लोज होता है। तो सभी को ये समझना चाहिए। ऐसे लोगों को, गौरव जैसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको एनकरेज करना चाहिए। और सभी बाकी यूथ से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको भी ये मैसेज पहुंच रही है, कि वो भी आगे इनिशिएटिव लें। हम सभी लोगों को हाथ, अपने एक दूसरे से हाथ मिलाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो अर्थ है ये बेटर प्लेस बनेगी हमें रहने के लिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं। मैं खुद भी पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बीमारियां फूड में केमिकल के चलते हमारे घरों में घुस आई हैं, तो बहुत दुख होता है। और उसी के लिए हमने बहुत साल पहले इनिशिएटिव भी शुरू किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। लेकिन अब इसको जन जन तक पहुंचाना है, और ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है। हम वो लोग हैं, हमारे पूर्वज वो लोग हैं जिन्होंने धरती, जल और अन्न को देवता मानकर पूजा की है। हम फसल काटते वक्त उत्सव मनाते थे, लेकिन अब जो हमारे अन्न देवता हैं वही खेत से थाली तक आते आते दूषित हो चुके हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और इस यात्रा में मुझे सब लोगों का, पूरे देश का सपोर्ट चाहिए। आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं चाहिए। तभी ये यात्रा पूरी होगी, और तभी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले और देश में किसानों की आर्थिक तरक्की हो। तभी इस यात्रा के जो मायने हैं वो पूरे होंगे। आपको लगता है इस यात्रा से एक मैसेज जाएगा पूरे देश में? बिल्कुल जाएगा। और कई साल पहले जब मैंने अपने गांव जाकर वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की थी, तो वो भी एक छोटा सा कदम था, लेकिन हमने गांव में थोड़ा सा बदलाव हमने देखा, लोगों के माइंडसेट में बदलाव देखा। अब ये यात्रा चूंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है, मैं गांव-गांव, शहर-शहर चलने वाला हूं, लोगों से मिलूंगा, सुनूंगा, उन्हें समझूंगा। तो यात्रा जरूर बड़े मायने में लोगों को प्रेरित करेगी अच्छे फूड के लिए, और एक बदलाव जरूर लेके आएगी। कश्मीरी आपने क्यों चुना? मुझे लगता है पूरे देश में किसान हैं, और अगर आप ऊपर से चलते हैं तो कश्मीर सबसे पहला राज्य है, और नीचे कन्याकुमारी तक। तो एक ये यात्रा हर किसान के लिए है, हर उस उपभोक्ता के लिए है जो अच्छा खाना चाहता है। तो मुझे लगता है किसान कहीं का भी हो, हर किसी के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। तभी मैंने कश्मीर को चुना।